आज हम अपनी चक्की में नए पत्थर डालेंगे। ये हमारी चक्की है। चक्की के लिए हमने ये चॉयल के पत्थर लेके रख लिए हैं। चॉयल के पत्थर को अच्छी तरीके से चक्की में डालेंगे। हमने पत्थर चक्की में डालने के लिए बोल्ट को अच्छी तरीके से चक्की के बोल्ट खोल लेंगे। हमने पार्ट को चक्की के अच्छी तरीके से खोल के बाहर निकाल लिए हैं। पुराना जो पत्थर हमारा था वो अच्छी तरीके से घिस के रेडी हो चुका है। हमने पत्थर को बाहर निकाल लिया। शाफ्ट के साथ में पीछे का भी पत्थर खोलेंगे। जाम पत्थर जो हमारा जाम पत्थर के भी बोल्ट अच्छी तरीके से खोलकर बाहर निकालेंगे। जाम पत्थर के बोल्ट भी हमारे धीरे धीरे खुल के रेडी हो चुके। ये हमारे छोटे भाई प्रकाश हैं, ये बोल्ट को खोल रहे हैं। हमारा जाम पत्थर भी अच्छी तरीके से खुल के रेडी हो चुका है। हमने जाम पत्थर को भी बाहर निकाल लिया। ये भी अच्छी तरीके से घिस के रेडी हो चुका है। अब हम जाम पत्थर को खोलेंगे पानी की सहायता से। जाम पत्थर को हम अच्छी तरीके से खोल के रेडी कर लेंगे। जाम पत्थर खुल के रेडी है। अब हमने जो नया जाम पत्थर लिया था उसको अच्छे तरीके से छेनी की सहायता से तोड़ लेंगे। जो हमारी साइडें निकालनी होती हैं, साइडों को अच्छी तरीके से चक्कू उसके सहायता से तोड़ेंगे। छेनी के सहायता से तोड़ के हमने पत्थर के ऊपर से जो हमारा पार्ट था लोहे का उसको रखेंगे जाम पत्थर के ऊपर से। फिर जो इसमें बोल्ट लगते हैं बोल्ट के से छेद मैच कर लेंगे। बोल्ट के छेद हमने अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं। बोल्ट के छेद हमारे अच्छी तरीके से मैच हो चुकी हैं। फिर बोल्टों को अच्छी तरीके से लगाएंगे। बोल्ट हमारे ज़बरदस्त तरीके से लग रहे हैं। हाथ की सहायता से पहले हल्के हल्के बोल्ट लगा लेंगे। फिर रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से बोल्ट को कसेंगे। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से रिंच से कसे जा रहे हैं। सारे तीनों बोल्टों को उसी तरीके से रिंच की सहायता से कस लेंगे। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से रिंच की सहायता से कसे जा रहे हैं। बोल्ट हमारे बेहतरीन तरीके से रिंच की सहायता से कस के रेडी हो चुके हैं। अब हमारा चालू पत्थर है। ये चालू पत्थर में हमने ऑयल डाला है। ऑयल को डाल के फिर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ये हमारी नई शाफ्ट है। शाफ्ट को भी चालू पत्थर में लगाएंगे। शाफ्ट हम अच्छी तरीके से घुमा घुमा के चालू पत्थर में डाल रहे हैं। चालू पत्थर में शाफ्ट को धीरे धीरे डालते हैं जिससे कि फंसे ना, इसीलिए ऑयल लगा लिया था। शाफ्ट हमारी आसानी से घुमा घुमा के पड़ के रेडी हो चुकी है। शाफ्ट को छेद में मैच करके ऊपर से बोल्ट लगाएंगे। शाफ्ट में भी 3 बोल्ट लगेंगे। तीनों बोल्टों को अच्छी तरीके से लगा के रिंच की सहायता से कसेंगे। पहले हमने सिंगल बोल्ट लगा के उसको अच्छी तरीके से साइज में मैच करके फिर लगा रहे हैं। बोल्ट हमारा अच्छी तरीके से लग रहा है शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट के इसी तरीके से दूसरा बोल्ट लगाएंगे। दूसरे बोल्ट को भी रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से कस लेंगे। हम हमारी शाफ्ट अच्छी तरीके से बोल्ट से कसी जा रही है। रिंच की सहायता से बोल्टों को अच्छी तरीके से कसेंगे। बोल्ट हमारे ज़बरदस्त तरीके से कस के रेडी हो चुके हैं। बोल्टों को हमने अच्छी तरीके से पाने की सहायता से कस के रेडी करा है। बोल्ट हमारे ज़बरदस्त तरीके से कस के रेडी हो चुके हैं। अब हम बोल्टों को कस के रेडी करके चेक कर लिया है दोबारा बोल्ट, जिससे कि हमारे ढीले ना रहें। बोल्ट हमारे अच्छे तरीके से कस के रेडी हैं। अब हम जाम पत्थर के हाल को टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम छेनी को जाम पत्थर को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। हाल को हमने छेनी की सहायता से अच्छी तरीके से ठोकेंगे। जाम पत्थर हमारा हाल अच्छी तरीके से ठोक के रेडी हो चुका है। फिर जाम पत्थर के साइडों को अच्छी तरीके से छेनी की सहायता से काटेंगे। छेनी की सहायता से अच्छी तरीके से हथौड़ी से ठोक के हमने जाम पत्थर को काट रहे हैं। जाम पत्थर हमारा अच्छी तरीके से छेनी से काट रहे हैं। धीरे धीरे काटेंगे जिससे कि हमारा पत्थर चिटके ना। पत्थर पे हल्की सी चोट मारेंगे जिससे कि छेनी की सहायता से हल्का हल्का पत्थर हमारा कट जाए। पत्थर को धीरे धीरे छेनी की सहायता से हम काट रहे हैं। छेनी से कट के रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से चालू पत्थर का भी हाल को टाइट करेंगे। जो हमारा साइड में लोहा लगा होता है उसको अच्छी तरीके से छेनी से टाइट करेंगे। हाल को हमने हल्का सा नीचे ठोक दिया है। अब हमारी ये चक्की है जिसमें हम पत्थर डालेंगे। नए पत्थर हमने चॉयल के लेके रखे थे। अब हमने जाम पत्थर को उठा के लेके आए हैं। जाम पत्थर को चक्की के अंदर लगाएंगे। अच्छी तरीके से चक्की के अंदर जाम पत्थर को लगा के रेडी करेंगे। जाम पत्थर को चक्की के अंदर हमने रख के रेडी कर लिया है। फिर हमने लोहे की राड से ऊपर उठाएंगे जिससे कि हमारा बोल्ट आसानी से लग के रेडी हो जाए। हमने पहला बोल्ट हाथ की सहायता से लगा लिया है। फिर इसी तरीके से दूसरे बोल्ट को भी रिंच से अच्छी तरीके से कसेंगे। उधर से दोनों तरफों से रिंच से हमने
बोल्टों को कसना शुरू कर दिया है, जिससे कि बोल्ट हमारे जल्दी से कस के रेडी हो जाए। हमारा जाम पत्थर अच्छी तरीके से कस के रेडी हो चुका है। अब हम ग्रीसिंग करेंगे। हमने बेरिंग ली है, बेरिंग में अच्छी तरीके से ग्रीस को लगाएंगे। ग्रीस हम बेरिंग में अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। ये हमने रबड़ बैंड बेरिंग ली है, इसमें दोनों तरफ से रबड़ लगी होती है। पेचकस की सहायता से हमने बेरिंग में जो रबड़ लगी होती है उसको निकाल के अच्छी तरीके से बेरिंग को लगाएंगे। बेरिंग पे हमने अच्छी तरीके से ग्रीस को लगा के रेडी कर रहे हैं। ग्रीस हमारी अच्छी तरीके से बेरिंग में लगाएंगे। बेरिंग में जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रीसिंग करेंगे उतनी अच्छी चलेगी बेरिंग। हमने बेरिंग पे जो ग्रीस लगाई थी अब उसको हथौड़ी के सहायता से पीछे साइड में लगा देंगे। बेरिंग हमने अच्छी तरीके से हैमर की सहायता से ठोक के लगा दिए। बेरिंग हमारी अच्छी तरीके से लग के रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से जो बीच में बेरिंग लगाई जाती है चक्की के बीच में बेरिंग में भी अच्छी तरीके से पहले हम ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीस को अच्छी तरीके से लगा लिया है। बेरिंग में हमने ग्रीस पहले से लगा के रखी हुई थी, उसी बेरिंग को इसके बीच में लगा देंगे। बेरिंग हमने को अच्छी तरीके से चक्की के बीच में लगा दी है। बेरिंग हमारी अच्छी तरीके से लग के रेडी हो चुकी है। बेरिंग के ऊपर से जो हमारे ढक्कन लगता है उसको लगाएंगे। इसमें भी हमारे 3 बोल्ट लगते हैं। अब हमने बेरिंग को लगा के ऊपर से ढक्कन लगाया है। ढक्कन के ऊपर से बोल्टों को कसेंगे अच्छी तरीके से। हमने बोल्ट को लगा के रिंच की सहायता से कसेंगे। पहले हम तीनों बोल्टों को लगाएंगे। तीनों बोल्ट हमने हाथ की सहायता से लगा के रेडी कर लिए। फिर रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से बोल्टों को कसेंगे। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से रिंच की सहायता से कसे जा रहे हैं। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से रिंच की सहायता से हमने कस के रेडी कर दिए हैं। बोल्ट हमारे ज़बरदस्त तरीके से कस के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसी तरीके से चालू पत्थर को भी डालेंगे चक्की के अंदर में। चालू पत्थर को भी अच्छी तरीके से हल्का सा लगा के रेडी करेंगे। हमने हल्का सा लगाया है। फिर पुली को उठा के शाफ्ट के बीच में फंसा देंगे, जिससे कि हमारी पुली भी अच्छी तरीके से शाफ्ट के बीच में फंस के रेडी हो जाए। शाफ्ट को भी हमने पुली को बीच में फंसा के रेडी कर दिया है। अब हम शाफ्ट को धक्का देंगे, जिससे कि हमारे किनारे में जो बेरिंग लगाए थे उसके बीच में आके रेडी हो जाए। हमारी पुली अच्छी तरीके से आके रेडी हो चुकी है। फिर अब हम चालू पार्ट में भी बेरिंग को डालते हैं। चालू पार्ट में भी बेरिंग को डालने के लिए पहले से ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीस को अच्छी तरीके से लगा के, बेरिंग में ग्रीस हमने पहले से लगा के रखी थी, बेरिंग को अच्छी तरीके से लगा के सेट कर देंगे। फिर ऊपर से दाब बेरिंग की हांडी को भी लगाएंगे। इसी तरीके से अच्छी तरीके से लगा के रेडी करेंगे। ये वाली बेरिंग भी हमारी तीसरी बेरिंग है। तीसरी बेरिंग को भी अच्छी तरीके से लगा के बोल्ट की सहायता से कस देंगे। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से लगा के कसे जा रहे हैं। हमने पहले हाथ की सहायता से कस लिया है बोल्ट को, फिर रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से कसेंगे। हमारे हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से बोल्टों जितने कस सकते हैं उतने हाथ की सहायता से पहले हम बोल्टों को कसते हैं। फिर रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से बोल्ट को कस के रेडी कर लेंगे। अब हमारी आगे का भी पार्ट हमारा टाइट होके रेडी हो चुका है। अब हमने इसको भी उठा के चक्की में सेट करेंगे। अच्छी तरीके से चक्की में सेट करेंगे। चक्की की साइज में हमने मैच करके अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। फिर इसमें भी बोल्ट लगाएंगे। आगे की साइज पार्ट में भी 4 बोल्ट लगाए जाते हैं। अब हमने रिंच की सहायता से अच्छी तरीके से बोल्टों को कस रहे हैं। बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से रिंच की सहायता से कस के रेडी कर लिए हैं। चक्की रेडी हो चुकी है। हम चक्की को मोहरंग को डाल के ग्रीन करेंगे। मोहरंग डाल के हमने अच्छी तरीके से पीस के ग्रीन कर लिया है। अब हमने पत्थरों को दोबारा निकाल के ग्राइंडर की सहायता से अच्छी तरीके से बनाएंगे पत्थर को। ग्राइंडर की सहायता से हम पत्थरों को अच्छी तरीके से बना रहे हैं। अब हम पत्थरों की कटाई कर रहे हैं। ग्राइंडर की सहायता से अच्छी तरीके से पत्थर की ग्राइंड करेंगे। पत्थर हमारा अच्छी तरीके से घिसाया जा रहा है, जिससे कि दांत अच्छी तरीके से बने और आटा अच्छा तरीके से हमारा निकले। अब हम पत्थर के दांत अच्छी तरीके से बना के रेडी कर रहे हैं। पत्थर हमारा ग्राइंडर की सहायता से अच्छी तरीके से घिसाई कर रहे हैं। ग्राइंडर पत्थर को अच्छी तरीके से घिसाई कर लेता है। अब हमारे पत्थर अच्छी तरीके से बनने वाला है। लमसम इसी तरीके से दोनों पत्थरों को ग्राइंडर की सहायता से बना लेंगे। ग्राइंडर से हमारे पत्थर जल्दी बनते हैं और अच्छी तरीके से बन जाते हैं। छोटे भाई प्रकाश हमारे ग्राइंडर को अच्छी तरीके से पत्थरों को बनाने की नॉलेज है। पत्थर हमारे यही बनाते हैं कारखाने पे। अच्छी तरीके से पत्थरों को बनाने का कार्य इन्होंने सीख रखा है।
अब हमारे पत्थर लमसम बनने के रेडी आ चुके हैं। हमारा जाम पत्थर है, चालू पत्थर को हमने पहले से बना के रख लिया है। जाम पत्थर हमारा अच्छी तरीके से बन के रेडी है। अब हमने कपड़े से जाम पत्थर को अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे। दोनों पत्थर हमारे ज़बरदस्त तरीके से दांत बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों पत्थरों को चक्की में लगा के चलाएंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी चक्की को बांधा था उसी तरीके से दोबारा से चक्की को बांधेंगे। अब हम पहले तो इसमें 4 से 5 कुंटल तक दाना पीसेंगे जो भैंसों को खिलाया जाता है। हमने धान लिया है, धान और मक्का, उसको अच्छी तरीके से चक्की में पीसेंगे। ये हमारा पूरा कारखाना है, ये हमारा पूरा कारखाना। इसमें कोडू लगा है, पालेसर है, 2 चक्की हैं, अच्छी तरीके से चलता है यहाँ पे कारखाना। अब ये कारखाने में दाना हमारा पीसा जा रहा है, जो चक्की में नए पत्थर डाले गए हैं इसमें अच्छी तरीके से पिसाई चालू हो चुकी है। ऊपर से दाना देखो कितनी स्पीड में चल रहा है। हमारे चक्की में दाना हमारा ज़बरदस्त तरीके से पीसा जा रहा है। दाने की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पहली बार में ही दाना इतना अच्छा निकाल चुका है। ग्रीन करने के बाद में दाने को पीसा जा रहा है। इसी तरीके से 5 से 6 कुंटल रेगुलर दाना पीसते हैं। दाने को पीसने के बाद ही आटा पीसा जाएगा। चक्की बन के रेडी हो चुकी है ज़बरदस्त तरीके से।